हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। देखिए, आरआरबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें आपको आरआरसी ग्रुप डी की जो आपने फॉर्म फिलअप किया था 2019 में, और उसके लिए आपने अपने कैटेगरी वाइज जैसे कि जनरल और ओबीसी के जो भी कैंडिडेट थे उन्होंने यहाँ पर पेमेंट किए थे 500 रुपये। ठीक है। बाकी की जितनी भी कैटेगरीज थी, SC ST और इसके अलावा फीमेल जितनी भी थी, सबका 250 रुपये लगा था। तो देखिए, इसके लिए अब जो है एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें आपको कुछ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी बैंक डिटेल्स हैं उनको दोबारा से फिल करना है, और उसके बाद आपका जो है पैसा वापस किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें कब तक आपको डेट मिला है फिल करने के लिए, और कौन कौन से डिटेल्स हैं जो आपको फिल करने होंगे, और ऐसा क्यों मांगा जा रहा है दोबारा से, है ना। और ये भी जानेंगे कि जिन छात्रों को जिन जिन छात्रों में के अकाउंट डिटेल में किसी भी तरह कोई चेंज नहीं आया है, उनको भी भरने की ज़रूरत है या नहीं, या फिर सबको अपना अकाउंट डिटेल अपडेट करना है। इसके अलावा किसको कितना पैसा मिलेगा और कब मिलेगा, ये भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसके बाद हम तरीके को भी बताएंगे कैसे आप किस तरीके से इसे फिल कर सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन को आप पूरा कंप्लीट देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक करिएगा। था चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद इस वीडियो के बाद मैं आपको एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने यानी कि रेलवे ने हमसे इतना सारा पैसा जो 500 रुपये और 250 रुपये का जो पेमेंट लिया है, और आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है रेलवे ग्रुप डी में ही लगभग 1.5 करोड़ फॉर्म पड़े थे। तो ऐसे में इन 4 सालों में, जो कि अब तक 2019 से लेकर के 4 साल हो चुके हैं, आपको पता है कि 2019 में 12 अप्रैल को लास्ट फिलिंग डेट था। ठीक है, इस फॉर्म का, और तब से लेकर के आज तक पूरे के पूरे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और अब जाकर के रेलवे जो पैसे रिफंड करने की बात कर रही है, तो इन 4 सालों में इनकी कितनी कमाई हो गई है। अगर इन 1.5 करोड़ छात्रों से 500 और 250 रुपये इन्होंने पेमेंट लिए थे, तो अब तक इन्होंने कितना कमाई कर लिया। तो क्या इनको हमारे पैसे भी उसी हिसाब से वापस करने चाहिए? क्या इनको हमारे पैसे इंटरेस्ट के साथ में वापस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? इसके ऊपर मैं अपने आगे आने वाले दूसरे वीडियो में बात करूंगा, उसके ऊपर चर्चा करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेटिव जानकारी है कि आपको करना क्या है, वो सारी डिटेल देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है रिफंड की नोटिफिकेशन। इस पेज को आप भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको RRRB चंडीगढ़ की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, RRB चंडीगढ़ आप डालोगे तो वहां पर जाएंगे तो आपको सबसे पहले जो है ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब इसमें क्या लिखा गया है वो इन्फॉर्मेशन को हम बारीकी से देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो बातें बताई गई हैं वो आप देखिए। यहाँ पे लिखा गया अटेंशन। ठीक है, अटेंशन फॉर द कैंडिडेट ऑफ सीजन RRC 1 2019 लेवल 1, रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी, अपडेशन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल। तो देखिए, हमको पूरी जानकारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो इन्होंने ऑलरेडी बता रखी है कि जिन छात्रों का 17 अगस्त से लेकर के 11 अक्टूबर तक एग्जाम हुए थे उनके लिए है, और जिन्होंने भी CBT 1 एग्जाम को अटेंड किया था। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन्होंने अब तक के सारे एग्जाम क्वालिफाई किए, जैसे CBT 1 किए, फिर PET किए, फिर मेडिकल वगैरह, अब जब के सब पैनल वगैरह आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। जो भी छात्र CBT 1 में अपीयर हुए थे उन सभी का पैसा वापस किया जाएगा। यही प्रावधान था पहले से ही। तो जितने भी छात्र भले ही वो आगे की एग्जाम्स में क्वालिफाई न हुए हैं, आप सभी लोगों को इसको फॉर्म को फिल करना है। ठीक है। इसमें जो है बताया जा रहा है कि जो 4 साल बीत चुके हैं उसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि एक में मर्ज हो चुके हैं। आपको पता है कि इन 4 सालों में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। तो बैंकों का मर्जिंग हो गया है। मर्ज होने का मतलब कि दो बैंक मिल करके, जैसे कि PNB और कैनरा बैंक मिल करके एक हो गए। तो ऐसे में इन दोनों बैंक, कैनरा बैंक का अगर किसी का अकाउंट होगा तो उसका IFSC कोड चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इस वजह से उसका अकाउंट डिटेल नहीं मिल पाएगा। तो यही बदलाव होने की वजह से, IFSC कोड के बदलाव होने की वजह से, या फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को जिन्होंने उसमें अकाउंट दिया होगा वो अकाउंट बंद हो गया होगा, या फिर नया अकाउंट उन्होंने ओपन कर लिया होगा। तो ऐसे काफ़ी सारे बदलाव आ गए होंगे 4 सालों में। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है फॉर्म अगेन अपनी जो डिटेल है वो फिल करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको क्या क्या फॉर्म में भरना है, इसमें देखेंगे। तो देखिए, लिखा गया इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कैंडिडेट टू प्रोवाइड देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स, RRB हैव डिसाइडेड टू प्रोवाइड वन टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोवाइडिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स अकॉर्डिंगली। ठीक है।
तो देखिए ये आपका एक ही बार मिलेगा, इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और इस डेट को आप ध्यान में रखें, आज का जो डेट है 14 अप्रैल 2023, आज 10 बजे से जो है ये जो है स्टार्ट हो जाएगा और 30 अप्रैल तक का समय दिया, यानी कुल 16 दिन का समय दिया गया है। ठीक है, 30 अप्रैल को 5 बजे तक। तो इन समय के बीच में कभी भी आप जो है अपना डिटेल फिल करके तो भर सकते हैं। इसके अलावा वो भी डिटेल आप फिल करेंगे, जैसे उस टाइम पे फॉर्म जब फिलअप किया जा रहा था तो जिन छात्रों के पास अपना खुद का अकाउंट नहीं था वो दूसरे के अकाउंट नंबर से पेमेंट किए थे। तो जिस अकाउंट से पेमेंट किया जाता है पैसा उसी में वापस आता है। तो अभी आपको करना क्या है कि आपका जो अकाउंट नंबर, कुछ लड़के जो थे वो साइबर कैफ़े से फॉर्म फिलअप किए थे, तो साइबर कैफ़े वाले ने अपने अकाउंट से पेमेंट कर दिया, तो ऐसे में उनके अकाउंट में पैसा चला जाता था, जा सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को क्लियर करने के लिए अब ये जो स्टेप है ठीक है, अब आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो इस वजह से आप जो है ना इस पे ज़रूर जाइए और अपना पर्सनल जो अकाउंट है, जिस अकाउंट में आप पैसा वापस लेना चाहते हैं, उसका डिटेल आप ज़रूर फिल कर दीजिए। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू मेक यूज़ ऑफ दिस वन टाइम अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इसके बाद फोर्थ में देखिए क्या लिखा गया है, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट द बैंक अकाउंट नंबर। तो आपको क्या क्या फिल करना है, तो पहली बात है बैंक अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, इंटर आर करेक्ट एंड एडवाइज टू केयरफुल check bank account details and IFC code before submitting the same. It may be noted that modification of bank details after submission will not be possible. ठीक है, तो आप जो बड़े ध्यान से अपना, इम्पोर्टेंट होता है अकाउंट नंबर, ठीक है, और इसके बाद आईएफसी कोड, ये दो डिटेल आपको बहुत ही ध्यान से भरना है। इसके बाद और भी डिटेल उसमें फिल करने होंगे, जैसे कि आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की चीज़ें अगर हो सकती हैं भरनी होगी। तो जैसे ही अकाउंट जो लिंक है वो 10 बजे एक्टिव होता है तो उसके ऊपर मैं भी वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से, क्योंकि मेरा भी है तो मैं भी फिल करूंगा उस चीज़ को, डिटेल्स को, तो उसमें दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या डिटेल जो है वो फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे देखिए कि आपको करना क्या है इसमें। और तो लिखा गया है, द सेम अपडेट बैंक डिटेल्स विल बी ऑल्सो बी यूज्ड इन फ्यूचर फॉर रिफंडिंग द प्रेस्क्राइब्ड फीस पेड बाय दोज कैंडिडेट हु raised objection for the question answer option etc were found correct after a review objection। तो ये भी देखना है कि जैसे कि आरआरसी ने जब रिजल्ट दिया था तो उस टाइम पे क्वेश्चन को रेज किया गया था, अगर कोई गलत था तो उसका भी रिफंड जो है आपके उसी अकाउंट में डाला जाएगा जो अभी आप दोगे। ठीक है, अब कुछ नोटिस करने वाली जो बात है वो अब देख लिए, लास्ट डेट है 30 अप्रैल को, तो आप ध्यान रखें कि उसके पहले पहले तक आप जरूर भर दें। कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी तक फॉर्म फिलअप कर दें। रिफंड जो है विल बी एडमिजिबल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट पार्टिकुलर्स विथ आरआरबी रिकॉर्ड। ठीक है, तो आफ्टर डेस्क तो जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके नेम वगैरह उसमें फॉर्म को फिलअप करने पड़ेंगे। आपके हो सकता है रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सारा डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आपका जो है रिफंड कर दिया जाएगा। इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और लेट क्लेम्स विल बी सबमिरली रिजेक्टेड। तो देख लीजिए, अगर आपने गलत डाटा फिल किया, ठीक है, तो आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओनली वन रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप ध्यान में रखिए जरूर कि ओनली वन रिफंड पर बैंक अकाउंट, मतलब आप अपने अकाउंट में दूसरे का पैसा वापस नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी स्टेप्स एक है कि जैसे कि मान लीजिए साइबर कैफे वाले ने बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप किया होगा और तो सारा सारा पैसा क्या उसी अकाउंट में चला जाएगा वापस, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक अकाउंट में सिर्फ एक ही बार पैसा वापस करा जाएगा। अगर आपने अपने किसी दोस्त या साथी का भी फॉर्म फिलअप किया था और अपने अकाउंट से किसी दोस्त या साथी का पेमेंट किया था, तो देख लीजिए आपके बैंक अकाउंट में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पैसा रिटर्न हो पाएगा। तो ऐसे में देखिए, आप जो भी कैंडिडेट हैं सब लोग अपना अपना ही डिटेल फिल करें, अपने अपने बैंक अकाउंट का डिटेल ही फिल करें, तभी आपके। अगर हम इसमें बात करते हैं कि किसको कितना पैसा वापस मिलेगा और कब तक मिलेगा, तो देखिए उसके बारे में बता दूं कि जिन्होंने, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो और ओबीसी कैटेगरी के हो, ये दोनों ही कैटेगरी के छात्रों ने 500 रुपये का जो है फी पेमेंट किया था। तो जिन्होंने 500 फी पेमेंट किया था उनको जो है 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। इसमें ये भी चीज़ लिखा गया कि बैंक जो है चार्जेस लगेंगे, तो 400 रुपये एग्जैक्टली वापस होगा ये नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके बैंकों में चार्ज नहीं लग रहे होंगे, जैसे कुछ बैंकों में चार्ज फ्री थे, ठीक है, तो चार्ज फ्री होगा तो उसमें पूरा का पूरा 400 पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन कुछ बैंक जो है वो अपना चार्ज करती हैं, तो ऐसे में जब कुछ बैंक जो चार्ज करेंगी तो वहाँ पे चार्ज को 400 में से माइनस करके आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जिन्होंने 250 रुपये पेमेंट किए थे SC ST और
फीमेल कैंडिडेट का, तो देखिए इन सभी को 250 का 250 पूरा का पूरा पैसा वापस किया जाएगा और यहाँ पर भी चार्ज माइनस किया जाएगा जो भी बैंक चार्ज अप्लाई होता है। तो इस तरीके से ये सारे पैसे जो हैं आपको वापस कर दिए जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि कब तक पेमेंट कर दिया जाएगा, तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें लिखा है कि 30 अप्रैल तक जो है वो लास्ट डेट दिया गया है। तो देखिए 30 अप्रैल के बाद जो है कम से कम 15 से 20 दिन का समय तो लगेगा ही, उसके बाद ही जो है पूरी क्लैरिफिकेशन और वेरिफिकेशन के बाद जो है ये पैसा वापस हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि मई आफ्टर लास्ट ऑफ द मई, ठीक है, लास्ट ऑफ द मई तक जो है आपको पैसा जो है आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पास बैंक पैसा आ पाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिखा गया वन हेल्प डेस्क मेन्यू विल बी प्रोवाइडेड टू गेट एनी क्लैरिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्प डेस्क दिया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मैंने दे दी। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी डेफिनेटली। तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे जो है हमने जैसा बताया आपको कि हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट को क्या हमारे को इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना चाहिए और कितना गवर्नमेंट ने अभी 4 सालों में कमाई कर ली होगी हमारे पैसों से। कहीं न कहीं ये एक इनकी चालाकी भरा एक स्टेप्स है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छी कमाई तो हो ही गई होगी। तो उसके ऊपर देखेंगे वीडियो में, जानकारी इकट्ठा करेंगे कितना उन्होंने कमाया और हमें कितना इंटरेस्ट हमारे पैसे पे मिलना चाहिए। ठीक है? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।